ये प्रेगनेंसी कंसीव करने में कितना टाइम लगता है कह लें, या फिर कितने दिन का समय लगता है? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि उन्होंने ओवुलेशन के टाइम रिलेशन बनाया और अब उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, या फिर कुछ घंटे लगते हैं प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन आप जितना सोच रहे हो उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि कुछ दिनों का समय लगता है। अगर इन कुछ दिनों में आपने कंसीव कर लिया तो फिर आप उस मंथ प्रेग्नेंट हो जाते हो। कितना समय लगता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में? तो यहाँ पे मैं हर एक दिन कौन कौन सा आपके बॉडी में चेंज होगा वो बताऊंगी, और आप ऑटोमेटिक जान जाओगे, अपने आप जान जाओगे कितना समय लग चुका है और अब आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या नहीं। तो सबसे पहले ओवुलेशन के टाइम की अगर बात करें तो किसी एक दिन जो है एग रिलीज़ होता है। तो एग रिलीज़ जिस दिन होता है, अगर आप उस दिन कांटेक्ट में आए हो तो जो सेल और एग है वो मीट कब होगा? तो वो मीट होने में उसी कुछ मिनटों में मीट हो जाएगा, ठीक है। अब जब मीट हो जाएगा तो उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन होना, यानी कि अंडे का निषेचन होना। ये निषेचन उस दिन भी हो सकता है, ज़रूरी है कि उस दिन भी ये निषेचन का जो प्रक्रिया है वो पूरा हो, या फिर निषेचन होने में 1 से 2 दिनों का समय लगेगा। 1 से 2 दिन अगर मान के चले कि निषेचन जब हो जाता है तो उसके बाद जो एग है वो अपना रूप बदलना शुरू हो जाता है, हर एक स्टेप को पार करने लगता है। जैसे कि फर्टाइल एग जो है वो सेल्स में डिवाइड होने लगता है, जाइगोट में का निर्माण करता है, सेल्स में डिवाइड होता है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है, एम्ब्रो का यानी निर्माण कर देता है। एम्ब्रो के निर्माण के समय वो तो निर्माण कार्य चलते रहता है, यानी कि रूप बदलते रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे आपके गर्भाशय तक भी पहुंचता रहता है। वो गर्भाशय तक पहुंचता है, उसको पहुंचने में वहाँ पे अभी भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। आप ये सोच रहे हो कि जाइगोट का निर्माण हो चुका है, एम्ब्रो का निर्माण हो चुका है, तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। जब एम्ब्रो का निर्माण हो जाता है वो गर्भाशय की दीवार तक पहुंचता है, वहाँ दीवार में वहाँ पे जाके वो चिपकने लगता है, ठीक है। वो चिपकने की कोशिश करता है क्योंकि ये गर्भ धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा पड़ाव होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने में कितना समय लगता है? तो इसमें आपको 6 से लेके 10 दिनों का समय लग सकता है। मैंने बोला ओवुलेशन के 6 से लेके 10 दिनों का समय लग सकता है इसको इम्प्लांट होने में या गर्भाशय की दीवार में चिपकने में। अब यहाँ पे एम्ब्रो चिपकने की प्रक्रिया करता है, 6 से लेकर 10 दिनों का समय उसको लगेगा यहाँ पे चिपकने में। वो जब चिपक जाएगा तो फिर आपके प्रेगनेंसी के जो भी हार्मोन्स हैं धीरे धीरे अब कुछ दिनों से बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हो गया, बीटा एचसीजी हो गया, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन हो गया, ये सारे हार्मोन्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे जैसे हार्मोन्स बढ़ेगा प्लासेंटा का भी निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हार्मोन्स बढ़ेगा प्लासेंटा का निर्माण होगा, वैसे वैसे कुछ कुछ साइन आप देखोगे अपने बॉडी में। अब अत्यधिक साइन आने शुरू हो जाएंगे, जैसे बहुत ज़्यादा थकावट लगना, जी मिचलाना, उबकाई जैसा लगना, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि चक्कर आ रहा है। तो ये शुरुआती दिनों में कुछ कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अब ये कि ओवुलेशन से आपको कितना समय लगता है? तो ओवुलेशन से आपको कम से कम 10 दिनों का समय लगता है प्रेगनेंसी को कंसीव करने में, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेल और एग आपस में मीट होते हैं, फर्टिलाइजेशन का सिम्टम्स होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एग जो है अपने रूप में बदलाव लाता है, उसके बाद एम्ब्रो तैयार होता है, एम्ब्रो इम्प्लांट होता है गर्भाशय में, और फिर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। यानी कि अगर बोले तो ओवुलेशन से 10 से लेके 12 दिनों का समय लगता है आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।